नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं विशेष गोयल और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप टैली प्राइम में किस तरह से कैश डिपॉजिट स्लिप को आप प्रिंट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रिएट वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट करना है जो भी आपकी बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यूनियन बैंक अकाउंट। जो भी आपकी बैंक है वो उस बैंक का यहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट कर लेना है। तो मैंने बना लिया यूनियन बैंक अकाउंट, देन एंटर एंटर। अब जो भी आप बैंक अकाउंट का लेजर बनाते हो तो वो किसके अंडर में जाता है, वो बैंक अकाउंट के अंडर में ही यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को आपको चूज करना है, देन एंटर। अब यहाँ पे आपको आपकी बैंक अकाउंट का जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। देन उसके बाद जो भी आपका IFC कोड है तो यहाँ पे मैं IFC कोड, एक सैंपल IFC कोड जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल A से यहाँ से एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपन बैक चले जाएंगे। उसके बाद अपन वाउचर में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जब अपन कैश डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करेंगे तो उसके पहले मुझे एंट्री भी तो पास करना पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वाउचर में चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक एंट्री पास कर देता हूँ कॉन्ट्रा की की में कि कैश अकाउंट क्रेडिट में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट में ले लेता हूँ। जो मैंने 10,000 रुपए बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, देन डेबिट आ जाएगा। जो आपने यूनियन बैंक अकाउंट, जो भी आपने बैंक अकाउंट बनाया हुआ है वो आपका यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। अब जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर देन यहाँ पे आपको एक बार एंटर प्रेस करना है। तो अब आपके सामने ये वाले ऑप्शन आएंगे जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है। देखो, जब भी अपन बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे 10,000 रुपए बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, तो जब मैं वहां पे स्लिप भरता हूँ, ठीक है, जब भी आपको एक डिपॉजिट स्लिप वहां पे आपको फिल करना पड़ता है, तो आपको ये चीज वहां पे मेंशन करना पड़ता है कि जो आप 10,000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो तो उन 10,000 में कौन से नोट कितने रखे। जैसे कि 500 रुपए के नोट कितने हैं, 100 रुपए के नोट कितने हैं, 200 रुपए के नोट कितने हैं, वो चीज आपको वहां पे मेंशन करना पड़ता है उस स्लिप में। तो यहाँ पे भी अपने को वो चीज यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर मैं बात करूं 2,000 के नोट की, तो 2,000 के नोट तो बंद हो चुके हैं, 1,000 रुपए के नोट भी बंद हो चुके हैं। तो 500 रुपए के नोट, तो मैंने 500 रुपए के नोट अराउंड 20 नोट जो थे वो मैंने करे, तो टोटल 10,000 रुपए के हो गए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 के नोट जो थे वो मैंने सिर्फ 10 ही करे थे और 200 रुपए का मैंने कोई भी नोट नहीं था। हाँ, 100 रुपए के नोट थे तो मेरे पास जो जो 100 रुपए के नोट थे वो थे 50 नोट थे। ठीक है, तो हो गए 10,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आप जितना भी आप पैसा जो भी डिपॉजिट कर रहे हो जिस तरीके से, वो आपको यहाँ पे काउंटिंग डालना है। ठीक है, देन इसको कंट्रोल ए से अपन यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो देन यहाँ पे भी आपको उसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है और कंट्रोल ए से यहाँ पे अपन इसको पूरी एंट्री को यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब इस एंट्री के रिगार्डिंग मुझे इसकी कैश डिपॉजिट स्लिप को प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब आता है अपना मेन टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बैक चले जाएंगे एस्केप से। अब यहाँ पे आपको बैंकिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, देन आपको फोर्थ ऑप्शन पे जाना है डिपॉजिट स्लिप पे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा लिस्ट ऑफ बैंक्स, यानी कि आपकी इस कंपनी में जितनी भी बैंक्स के अकाउंट जो भी आपने बना के रखे हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब आपको जिस बैंक की कैश डिपॉजिट स्लिप को आपको प्रिंट करना है तो वो बैंक को आपको चूज करना है। तो यहाँ पे मैं यूनियन बैंक अकाउंट ही बना रखा है तो मैं इसी पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ H। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ H प्रेस करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कैश डिपॉजिट स्लिप का, यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो आपके पास यहाँ पे वो सारी एंट्रीज वो आपको शो करेगा जो जब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था, कैश जो भी आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है वो सारी एंट्रीज वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। बट अभी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ वो एक ही एंट्री शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही एंट्री कर रखी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 एंट्री है तो अब वो 10 एंट्री में से आप वो एंट्री को चूज कैसे करोगे जिसको आपको प्रिंट करना है। तो आपको ये करना है, एरो के थ्रू आपको उस एंट्री पे जाना है, उस ट्रांजेक्शन पे जाना है और वहां पे आपको स्पेस बार का यूज करना है। जैसे कि आप मुझे इसी एंट्री को प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं स्पेस बार यूज करूंगा तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी। फिर मैं इसको कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकता हूँ। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल पी से प्रिंट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा प्रिंट, अगर आप प्रिंट पे एंटर, सॉरी ये हाँ पहला ही आएगा प्रिंट, अगर आप प्रिंट पे कर दोगे तो ये डायरेक्टली जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आ रहा है सेकंड, यहाँ पे आ रहा है प्रीव्यू, यानी कि अगर आपको इसको प्रीव्यू देखना है तो अपन इसका अभी प्रीव्यू देखते हैं। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू पे जाके एंटर करोगे तो इस तरीके से जो है वो आपकी
जो कैश डिपॉजिट स्लिप है वो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट होगी। मैं थोड़ा इसका जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो कॉपी आती है, सबसे पहले आती है बैंकर्स कॉपी, देन सेकंड आती है कस्टमर कॉपी। तो बैंकर्स कॉपी में देखोगे आप, सबसे पहले वही आपका बैंक का नेम लिखा हुआ है, आपकी ब्रांच नेम। अगर जब भी अपन बैंक अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो वहां पे जब जहाँ पे अपन ने अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड डाला था, वहीं पे आपको एक ब्रांच नेम का ऑप्शन भी आता है, तो वहां पे आपकी ब्रांच का नेम भी आप वहां पे फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर, देन अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे आ गया, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो, और जो भी अपन ने वहां पे चीजें जो फिल करी थी एंट्री के टाइम, वो यहाँ पे आपको वो शो कर रही है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको एक डेट शो कर रहा है। अब ये जो डेट आपको बता रहा है वो एंट्री की डेट नहीं है, वो ये डेट बता रहा है जिस दिन आप इस स्लिप को प्रिंट कर रहे हो। जैसे कि आज की जो डेट है वो है मेरे पास 23 फरवरी 2025, तो आज के दिन मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो डेट वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। तो सबसे पहले आ रहा है बैंकर्स कॉपी, देन सेम टू सेम आ रहा है कस्टमर कॉपी। तो आप इस तरीके से आपकी कंपनी में आप अपने कैश डिपॉजिट स्लिप को आप प्रिंट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछें, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।